हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, एकेएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। और जैसे आज आपका यूपी टेट का जूनियर का एग्ज़ाम था, तो आज हम जूनियर के एग्ज़ाम की जो फर्स्ट मीटिंग में आपका एग्ज़ाम था, आज हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही बैठ रहे हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। पेपर काफ़ी अच्छा पेपर था और सभी का अच्छा गया होगा। तो पहला है, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करते हैं। वे किन बातों को उजागर करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, पर्यावरण कारक को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोर की स्वावस्था की आवश्यकता होती है क्योंकि वे क्या करते हैं? तो का आंसर क्या हो जाएगा? वे स्वतंत्र चाहते हैं, तो इसलिए क्या होती है? किशोर की स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? तो आधुनिक कक्षाओं में जो शिक्षक होते हैं उनकी मुख्य किस प्रकार की होती है? तो सुविधाकर्ता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 है आपका, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव हो जाएगा, आपका संज्ञानात्मक सहारे का। 5वां है, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण नीतियों को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? आपका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का संगठन करके बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्कूल और वातावरण, जो आपका स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो पाठ्यक्रम और शिक्षा के संवाद को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। 7 है आपका कि अलग अलग समूह के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं में। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 8 क्वेश्चन है आपका कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? जो अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत के स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पठार को निम्न तरीके से पार किया जा सकता है शिक्षण की रणनीतियाँ के बल पर। ठीक है, आपकी जो शिक्षण की रणनीतियाँ होती हैं तो उनके बल पर क्या कर सकते हैं आप? 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षण की रणनीतियों के बदलना। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब शिक्षण पूर्ण ज्ञान की अनदेखी करता हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10वें का बी हो जाएगा। ठीक है, 10वें का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां कि अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीखने के प्रति पूर्व ग्रह को क्या करता है? वो दर्शाता है। 12 क्वेश्चन है आपका कि बच्चे के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? तो इसे क्यों माना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देना वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा को प्रदर्शन करता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? जेडपीजी। ठीक है, प्रोमोक्शनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये होता है। 14 है, किशोरावस्था सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो दृढ़ता और प्रयास से आपका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता क्या है? सम्मान और सहभागिता है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं आपके? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, क्योंकि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से बाहरी प्रेरणा द्वारा सीखते हैं, ना कि आपके मूलभूत से, ना जिज्ञासा से, निपुणता के विन्यास से। ठीक है, तो बाहरी प्रेरणा से सीखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि ये क्या करता है? देखो, ये जो बच्चे ने लगा रखा है, ये जेडपीटी का समर्थन तो वाइगोस्की थे भाई, संज्ञान की अपेक्षा करता है। ठीक है, पढ़ाने को खराब आदतों के कारण सफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। तो आपको किस चीज़ की समझती है? तो आत्मनियमन की, नाप की, अंतर्दृष्टि की, प्रतिक्रिया की, सत्क्रिया की, आत्मनियमन की। 18 का ऑप्शन नंबर ए। 19 पे आगा, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है? जरूरतों के आधार पर निष्पक्षता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है कि इक्विटी समानता है क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है कि ज़रूरतों के आधार पर निष्पक्षता
सहायता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 20 क्या है कि अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सभी शिक्षार्थी समान तरीके से सीख सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 20 का डी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा शिक्षार्थी की आवश्यकता भिन्न होती हैं, इसलिए हमें TLM की आवश्यकता पड़ती है। किशोर अवस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिंता और भ्रम। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 22 कि एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो आपका क्या हो जाएगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा कि सहपाठियों की सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ाना। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना होता है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 का है, थार्नोडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला क्या ना हो? तैयार ना हो। तब तक क्या नहीं होगा? वो नहीं होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। ठीक है, 26 है आपका, कक्षा में होने वाले बहसें के माध्यम से है, तो संज्ञानात्मक संघर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 27 क्या है? किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्ति की बढ़ती मांगों कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका स्थायी असमर्थता हो जाएगा। 27 का क्या आ जाएगा? स्थायी असमर्थता। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव नहीं, आपका स्थायी समर्थता नहीं होगा, विकासात्मक संग्रहण में कठिनाइयाँ हो जाएगी। यदि कोई किशोर गठन कार्य को करने से इनकार कर देता है तो उसमें क्या आ जाती है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? आपकी निपुणता नहीं आएगी, संबद्धता नहीं आएगी, आपकी असफलता का भय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 कि अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोर अवस्था जो है आपका, किशोर अवस्था को देर रात तक जगाना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाई का उदाहरण करेगा? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपका पर्यावरण कारक से। सहयोग सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, तो आपका क्या हो जाएगा 30 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। तो ये बताइएगा सभी बच्चे कि आपके CDP में कितने क्वेश्चन बैठे हैं सही 30 में से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये समझ ले सटीक एनालाइज है आपका CDP का। अब नेक्स्ट है आपका पोर्शन हिंदी का। अब देखो आपका हिंदी का पोर्शन है आपकी, जिन्होंने बच्चों ने हिंदी भरी थी फर्स्ट लैंग्वेज में। राम प्लस आल्य का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका संधि रूप क्या होगा इसका? तो संधि विच्छेद आपको राम प्लस आल्य दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा रामाल्य। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुनिए। जो अनुस्वार मानक युक्त शब्द होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका संगठन होगा। ठीक है, अब मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये कौन सा वाक्य है आपका? मेज पर पुस्तक रखी है, क्या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या आपका कैसा वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 34, दुष्चरित्र का सही समास विग्रह क्या होगा? तो जिसका बुरा है चरित्र उसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। महल शब्द का विपरीत क्या होता है? तो महल का क्या हो जाएगा? आपकी बड़ी हवेली, और झोपड़ी क्या हो जाएगा? आपका छोटा हो जाएगा। दंत का तद्भव रूप क्या होगा? तो दांत हो जाएगा। ठीक है, और आप ये देखिएगा, देखो हिंदी भी कितनी बड़ी आई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम अच्छा ही चीज़ें हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पाई वाली व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रय युक्त शब्द को चुनिए। तो संक्रमण हो जाएगा आपका। 37 का क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। ठीक है, अब 38 है जैसे आपका कि घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है? घाट घाट घूमना। ठीक है, काफ़ी अनुभव होना नहीं भाई, घाट घाट घूमना होता है। 39 का क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर घाट घाट का घूमना नहीं होगा, काफ़ी अनुभव होगा। ठीक है, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है? काफ़ी अनुभव होना। जब आप इधर उधर भटकोगे तो आपको काफ़ी अनुभव हो जाएगा। मेघ का समानार्थी क्या होता है? सभी को पता है, बादल होता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 41 क्या है कि भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्यों में आपको क्या करना है? कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक होगा। जब आपको पता है कि जहाँ भी लिक्विड का काम आता है वहाँ द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किला और किल युग्म शब्द का सही अर्थ बताइए। तो किल किसे कहते हैं? देखो 30 कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये हो जाएगा 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। दुर्ग लोहे की अन्य धातु की बनी कील है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उसका सिर खुजलाता है, ये कौन सी क्रिया है?
उसका सिर खुजलाता है, तो ये आपका डी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है भाई, खुजला रहा है तो कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है चंद्रवंदन का सही समास विग्रह क्या होगा, चंद्र के समास वर्धन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 45 है मेरे विचार है कि आज घूमने चले, तो आज घूमने चले मेरे विचार है तो क्या हो जाएगा आपका ये, कैसा हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, की जिसमें कीवर्ड होता है का की होती है तो मिश्र वाक्य में आ जाता है, नहीं तो संयुक्त वाक्य होगा ना ये होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 46 श्याम पानी पीता है, बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की है, तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका 14 सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, एक या एकीकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। 47 है आपका, ठीक है। 47 क्या है, तुरंग तरंग तुरंग युग्म का पहचानिए, तो तरंग तुरंग युग्म का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहर या अश्व होता है। अगला है 48 चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म अनुभव करना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 49 का देखते हैं, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्यों क्या नहीं होता, स्वर नहीं होता, जो आपके संयुक्त व्यंजन है उसमें क्या नहीं होता, आपका स्वर नहीं होता है। 49 हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 50 है, त्रय व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो तय प्लस रह से मिलकर बना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हुए कौन सा है आपका बण आएगा, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका बण आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा जल्दी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जिन वर्णों का 51 है आपका, ठीक है। 51 का ऑप्शन हो जाएगा, मेरे ख्याल से द्विज होना चाहिए, बण नहीं होना चाहिए, द्विज होना चाहिए, ना बण होगा आपका, ना सागर, ना श्रेष्ठ। चंद्रोत्तर ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं तो द्विज होना चाहिए, ठीक है, दो की चीज़ें। अब नेक्स्ट है आपका 52 निस पिला चल में संधि कौन सी हो जाएगी, निश्चल। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक। इस बच्चे के काफ़ी अच्छे जा रहे हैं जो जिन्होंने भी लगाए हैं। 53 है निम्नलिखित संबंधबोधक अव्यय को पहचानिए, तो संबंधबोधक अव्यय का मतलब क्या होता है, क्या सच होता है क्या, बताइएगा। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका की ओर होगा, ठीक है, संबंधबोधक अव्यय को पहचानिए की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 54 निम्न में से अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है, राम स्कूल गया, श्याम घर पर आ रहा, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम स्कूल गया है, श्याम घर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 55 ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो आपका किसका हो जाएगा, ये रीतिवाचक 55 का हो जाएगा ए, ध्यानपूर्वक ये शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण, रीतिवाचक का। 56 है आपका इनमें से देशज शब्द को चुनिए, ठीक है, इनमें से देशज शब्द को चुनिए, देशज शब्द आपका कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका गड़बड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गड़बड़। तो जिस भाई बहन का ये पेपर है काफ़ी अच्छा करके आए होंगे और उनका तो हो ही जाएगा, दोनों में बढ़िया क्वेश्चन बैठ रहे हैं उनके, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है। उचित विराम चिन्ह लगाने के लिए क्या करेंगे आप कि मुझे आम सेब, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 57 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका देखिएगा 58 जो है आपका, ये आपका पैसेज है, ठीक है। ये निम्नलिखित गद्यांश के पढ़ के आपको बताने थे, तो आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान की अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना किस के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधी कहानी जानने के उपरांत, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, आधी कहानी जानने के उपरांत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 58 का आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। 58 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 है आपका कि गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के ऐपरण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चौकपूर्णा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 60 कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा कि कलाओं के अद्भुत संसार से हमारी संस्कृति की क्या हुई है, पहचान हुई है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। अब 61 से, तो हिंदी में सभी बच्चे बताइएगा कि आपका स्कोर हिंदी में कितना बैठ रहा है, ठीक है। और जिन भाई बहन का ये पेपर है काफ़ी बढ़िया चीज़ें करके आए हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो, अब है आपकी संस्कृत 61 का देखो एकदम से चीज़ें करते रहिएगा। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा आप ये बताइएगा कि
प्र प्लस लिखित धातु में ल्यूप प्रत्यय लगाने पर कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, प्रतिलिव्य हो जाएगा। ठीक है, 61 का सी हो जाएगा, प्रतिलिव्य। कर्म कोरण यंत्र चालित वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका कर्म वाच्य प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 62 का बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 63, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 63 का आपका नभ हो जाएगा, ये पढ़वाए हुए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 64, जने सवाय हस्यते वाक्यों में कौन सा वाक्य प्रयुक्त होता है, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुवाच्य प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 65, यस प्लस गागनम, गानम के विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यासो गानम, यासा गानम नहीं होगा, यस प्लस गानम का हो जाएगा यासो गानम। अब क्वेश्चन नंबर 66 है आपका कि कृत शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा इसका कृत शब्द का 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्णम। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्णम होता है, वो सॉरी पर्णम नहीं, आपका हो जाएगा कृत का पूछा है ना, आपका क्या बोलते हैं, सिक्स का क्या आंसर हो जाएगा आपका 66 का हो जाएगा कर्तृ शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या हो जाएगा आपका कर्तारय हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तारय। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द को चुनिए, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा तोयम, बलम का क्या होता है तोयम होता है। अगला है आपका 68, भू धातु में कित प्रत्यय लगाने पर कौन सा अलंकार होता है, तो भू धातु में आपका जो कृत्य लगाने पर कौन सा होता है आपका, तो 60 जो आपका 9 है इसका ऑप्शन, वो 68 जो है इसका आपका क्या हो जाएगा भूतम हो जाएगा। 68 में अगर आप कित प्रत्यय लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 69 का क्या हो जाएगा 68 का भूतम। 69 जो है आपका वंदन कमलम इव शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन आपका 69, नैति रूप से किस लकार से संबंधित है, तो 70 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लोट लकार से संबंधित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, परवर्ती शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होता है, तो परी होता है, सभी चीज़ों को पता है। उपरी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो अध होता है, ऊपरी माने ऊपर, अध माने क्या होता है आपका नीचे होता है। ठीक है, ये होता है। ये क्वेश्चन आपका ये छूट गया शायद, नेति रूप से किस लकार से वो होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लोट लकार होता है। नेति रूप किस लकार से संबंधित है, लोट लकार से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका उपारी का हो गया, और क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, 73। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा आपका 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस पूर्णम हो जाएगा। राजकुमार हस्तेन द्वारा उद्घाटित वाक्यों में हस्तेन किस प्रकार का है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 है एस रूप लिंग और वचन बताइए, तो इसका हो जाएगा 75 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग एक वचन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका ये रहा। संस्कृत भी भाई बहुत जोर की थी, कोई ऐसी नहीं थी कि आपकी हार्ड थी। 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 76 का हो जाएगा कि सहसा मेघा गर्जती गगनी वाक्यों में अव्यय शब्द है, तो 77 का 6 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहसा। लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद होता है, तो लघु कार्य होता है, 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 78 जो है पथिक शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा, तो पतिकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पतिकेन होगा, नहीं पतिकेन नहीं होगा, आपका पतिकाश्य हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ठीक है। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 79 का आंसर हो जाएगा बी, आपका लिट लकार। 80 है आपका गुणेन संपन्न के लिए कौन सा समस्त पद उचित होता है, तो बताइए 80 का क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी गुण संपन्न हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका कि दीर्घ रज्जु पद में विशेषण कौन सा होता है, तो आपका दीर्घ का होता है, तो 81 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 है तद प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप है, तो आपका क्या हो जाएगा तक्षिणम, आपका आंसर हो जाएगा आपका तक्षिणम है, ऑप्शन नंबर सी। उच्च शब्द वाले विलोम शब्द को बताइए, जो उच्च का विलोम होता है, उच्च माने ऊंचा, तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 83। 84 का क्या आंसर हो जाएगा, आप 84 का बताइए
कि 84 का है कि किरणम मित्राय कंदुकाय यस्यति, वाक्यो मित्राय किसका उदाहरण है, संप्रदानम का। ठीक है, आपका 84 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 85 पे व्यादा पुनः पश्यति, वाक्यों में अव्यय पद कौन सा है, तो पुनः हो जाएगा। ठीक है, पुनः। और 86 जो है प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रवेश में। नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है, तो आपका नेत्राणी क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुवचन का रूप है। अब आपके गद्यांश क्या गए, विविधा पाठनम। 88 का क्या हो जाएगा, देखो 88 का मैं एकदम से लगा रहा हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी विचार विस्तार। इसका हो जाएगा 89 का आपका कहानी पुस्तकानी पठनीयानी का 80 नंबर सी कथा निबंधन। और आपका जो 90 है उसका क्या हो जाएगा, आपका ज्ञानस्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, पठन कास्य विद्या साधनम अस्ति ज्ञानस्य। अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अब देखिए 91 का मैथ आ चुका है। मैथ में एकदम सी करेंगे सब चीज़ें। ठीक है, यदि x परिमेय संख्या है जिसे x स्क्वायर एक पूर्णांक है तो निम्न से कौन सा आवश्यक सत्य होगा, तो x सदैव एक सदैव पूर्णांक है। ठीक है, अब 92 है आपका मूल्यांकन, आपको ये हल करना था तो काफ़ी आसान था, ये क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं। तो 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अब 93 है, यदि 93 क्या है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 इतना एक पद बन जाता है तो ए का मान क्या होगा, तो आप इसका ए का मान आराम से रख सकते थे। 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। 94 क्या है, देखिएगा कि किसी संख्या दूसरी का 17/20 है तो दूसरी संख्या कितने प्रतिशत होगा, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 85% होगा। 95 है चक्रीय चतुर्भुज, कोण ये 70 डिग्री है, कोण भी 80 डिग्री है, तो आप ये बताइएगा कि तो कोण डी कितना होगा, तो आपका 70-80 होगा। तो आमने सामने की जी चीज़ें होती हैं, देखो ये 80 हो गया, तो चक्रीय चतुर्भुज में तीनों कोण कितने के होते हैं, आपके तीनों कोण कितने के होते हैं, 95 का बताइएगा। तो तीनों कोण जो होते हैं आपके वो चारों कोण आपके 360 डिग्री के होते हैं। तो और ये क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का है आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है आपका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि आमने सामने कोण 180 होते हैं, तो जब ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, x प्लस वाई में 9 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, x y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 9 है, तो 96 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 97 है आपका कि x प्लस 1/7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 97 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका 15,127 है। अब है आपका 98, तो 98 का क्या है, यदि पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी टी का ज्ञात कीजिए। तो पी टी स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि इसका क्या होता है, पी टी स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो 12 36 6 आपकी डिस्टेंस वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी वो हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस 2x की बाई 5 माइनस 7x स्क्वायर वाई की घात ज्ञात कीजिए। तो आपका जो 99 है इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 100 का आपका जो क्वेश्चन है ये देख लीजिएगा। ठीक है, 100, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सही बच्चे बताइएगा ज़रूर। 100 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टैंक के ऊपर, ठीक है, 100 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टैंक के ऊपर जो आपकी है वो क्या है, घनाकार टैंक ऊपर खुला है, टैंक के अंदरूनी सतह पर, तो इसका 100 का आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, 100 का आंसर, तो जल्दी से बताइएगा आपका 100 का आंसर क्या आ जाएगा, आपका 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2500। ठीक है, 100 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2500। अब आपका 101 का आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, एक सांग को आपको इक्वेशन दे रखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये प्रीवियस ईयर का x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो 3xy बराबर क्या आ जाएगा, तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये 0 होता है। ठीक है, अब आपका 102 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो 102 का यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों संख्या कैसी होती है, समांतर होती है, दोनों रेखाएं अगर समांतर होती हैं। 103 का है, दो मात्राओं का गुणनफल 1440 है, तो आपसे पूछा है तो आप इस चीज़ का बताइएगा। ठीक है, किसका है आपका 103 का,
तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 103 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 आ जाएगा। 104 है आपका, 104 का क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। 104 मूल्यांकन करना है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा? 104 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 104 का ऑप्शन नंबर ए, 2√2 प्लस के √5। ठीक, तो क्वेश्चन 5 है, बिंदु A00 B4 है तो बने त्रिभुज कैसा होगा? तो आपका 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये होगा समकोण विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब है आपका 160 के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए विभिन्न वास्तविकों। तो आपका इसका 106 का आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी, के जो है 0 से बड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका 7, यदि x और y परिमेय है तो x y अपरिमेय है तो क्या सत्य होगा? तो 107 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी संभव नहीं है। 108 क्वेश्चन है आपका कि एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप होता है, तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो जल्दी जल्दी से मिला लेगा। 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मीटर। 109 है आपका, डेटा जो आपको दे रखा है इसकी माध्य का 20 है तो x ज्ञात कीजिए। तो 109 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर माध्य का जितनी देर की हो 20 ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अगला, यदि a बराबर इतना है तो a 0 से बड़ा है तो a नॉट इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 प्रेक्षणों का इतना है औसत है तो 24 प्रेक्षणों का औसत कितना हो जाएगा? देखो एनालाइज हल बाद में कराएंगे, तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आपका 34 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि √3x इतना दे रखा है और इतने की आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो 112 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 112 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। अब अगला है 113 आपका, 113 क्या है आपका? 113 है कि यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाता है और 10% घटाया जाता है, कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा? 44% की वृद्धि हो जाएगी। 114 क्या है आपका? 114 का है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4/11। देखो मैं लगा रहा हूँ, पढ़ पढ़ के आप लगाते रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 748 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और अगला 7 से 48 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 116 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 117, किस मान के लिए के का समीकरण क्या होगा? तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ए -1 हो जाएगा। 118 जो है, एक वृत्त में ब्याज दर वृत्त के किसी बिंदु पर बनाया जाता है, तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक, समकोण पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका 119 से एक बाह्य बिंदु P से वृत्त 2 स्पर्शरेखा पी ए पी भी खींची गई है जो एक स्पर्श करती है, तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 119 का आंसर देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था वही आ गया आपका, जो 119 का आंसर बताइएगा। तो इसके 119 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो 119 का आंसर आप बताइएगा। ठीक, ये है आपका 119वां क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, एक 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 120। 120 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। इक्वेशन सोल्व करनी थी, 8 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 121 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 121 का आंसर, कूलाम के नियम को 2 मुक्त स्तर है वे सब पर बीज लगने वाला स्तर वैद्युत बल है, तो इस प्रकार की बदलता क्या कहेगा? 121 का आपकी फिजिक्स चालू हो गई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 122 है आपका कि कांच के अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। इसका कोई निश्चित पिघलना बिंदु नहीं होता और न ही कोई क्रमबद्ध परमाणु होता है। ठीक है, 123 है आपका, कम सांद्रता में कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 123 का? आपका बायो केमिस्ट्री कौन सी आपकी आ गई है? ठीक है, तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा आप।
ठीक, तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जुड़कर कार्बोक्सिल अम्ल बताया जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। 123 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 124 है, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा नमन कोण का क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 0 डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन आपका 125, पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया और इसकी विशेषता बाल जैसी संरचनाओं का उपयोग करके हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आप फ्लोजेला कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, सीलिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 30, ठीक है। 126 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? 126 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, 42,000 कैलोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि 127 एनसीएफ 2005 के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीखने में मौजूद विशिष्ट कमियों के। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आता है आपका 128, STEM शिक्षण मुख्य रूप से एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है क्योंकि यह बेहतर तरीका है, तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, जो ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट 4 किलोग्राम द्रव्यमान का सिर्फ 1 पिंड पर 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है 2 सेकंड में 1 बार, तो 129 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 129 आप बताइएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा भी है और हमने करवा भी रखा है आपको, तो 16 न्यूटन आ जाएगा और पता भी होगा आपको 16 न्यूटन। 32 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध जल बल के समान दिशा में कार्य करती है? तो ऐसा कौन सा है आपका? 130 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। ठीक है, और 131 है, असंरक्षित बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? तो सदैव कैसी होती है आपकी? ए हो जाएगा, सदैव नियत होती है। ठीक है, सदैव कैसी होती है आपकी? नियत होती है। 32 है, निम्नलिखित में कौन सी नदियों में छोड़े जाने वाले मल उर्वरकों औद्योगिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका, जल प्रदूषण। 133 है, वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जाता है, तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, किसी भी अवलोकन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, अब 134 है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जहाँ यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है, तो आप किसका करोगे? 134 का आंसर हो जाएगा, नमक के घोल का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, नहीं, नमक के घोल का नहीं, आप करोगे लिटमस घोल का, सॉरी, लिटमस घोल का प्रयोग करोगे। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है, स्थिति के अनुसार विज्ञान शिक्षण प्रयोगशाला मुख्य रूप से आवश्यक माना जाता है, तो 135 का आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताते रहिए भाई, अपने नंबर भी बताते रहिएगा और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। एक एक ये समझ लिया सटीक एनालाइज है आपका, तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह हाथों के किए जाने वाले खोजपरक कार्यों पे। अब आपका है 136, निम्न में से कौन सा मानव परिस्थितियों में पृथ्वी की वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का अनुमतित होता है? तो 136 का आंसर हो जाएगा, 21% होता है। और 137 है आपका, आर्किया यूक्टेरिया के अलग डोमेन मुख्य रूप से इन अंतरों पर कहता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 137 का सी हो जाएगा आपका, क्या होता है? एक लिक्विड झिल्ली, लिक्विड अद्वितीय राइबोसोम होता है। 138 है, यदि हवा में यात्रा करने वाले ध्वनि तरंगों किस प्रकार की आंतरिक होती है? तो जो हवा में करते हैं उन्हें कैसी होती है? 138 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है अब जो आपका 139 है, विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस प्रकार से है कि वैज्ञानिक सी। 139 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेहतर परिमाण स्पष्टीकरण सामने हमेशा शोधन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक विद्यार्थी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिज्ञासा है। ठीक है, 141 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 141 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6%। ठीक है, 142 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 142 का आंसर हो जाएगा कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिल मूल रूप से किस कवक का होता है? पेनिसिल नोएटेनोड का होता है। ठीक है, 143 का, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में नीचे रखा जाता है, हवा और नमी जोरदार प्रतिक्रिया होती है। 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 144 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको कह रहा है कि बेकेलाइट को थर्मोस्टेट प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, एक बार जम जाने पर इसे ढाला नहीं जा सकता है। ठीक है, डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका
मूल निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है? तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है, निम्न से कौन सा इसे इनपुट उपकरण का उदाहरण है? तो आपका इनपुट हो जाएगा आपका 146 का ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। ठीक है, अगला है आपका 147। ये परिकल्पना है कि शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ और बाद में वे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। तो 147 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ द अफ्रीका प्रतिस्थापन। ठीक है, 148 है, तोड़े गए कपास के गोलों में कपास के रेशों के बीच से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? 148 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिनिंग कहलाएगी। 149 है आपका कि द्विबीजपत्री तनों में संवहनी बंडलों की खुला कहा जाता है क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? 149 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलिम और फ्लोइम के बीच कैम्बियम जो द्वितीय बुद्धि के होते हैं। 150 है, मेथनाइल और एथेनाइल जैसे कार्बन यौगिकों में एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? तो 150 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, CH होता है। सभी बच्चे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। आज का पेपर बहुत बढ़िया आया था और जो कल प्राइमरी और जूनियर दोनों का है, कल भी पेपर आपका बढ़िया आएगा। बस कंसंट्रेट बनाइएगा और अच्छे से पेपर अपना जरूर देखा रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के साथ, जो आपका जो सेकंड मीटिंग में होगा उसका नाइट में एनालाइज कराएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।